So hello dears, welcome to this live session guys. If I ask you that can you speak English fluently, if your answer is yes then it's okay, if your answer is no then it is also okay, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको गजब की टिप्स देने वाला हूं जिसके बाद आप ये कहेंगे yes I can speak English, you can speak English easily after this session। कुछ टिप्स बताऊंगा और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा इंग्लिश इन जस्ट 49 रुपीज, जी हाँ उसका भी राज बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड में कि 49 रुपीज का ये क्या राज है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है रुपीज 49 के अंदर। तो उससे पहले फटाफट से इस सेशन को, इस वीडियो को, इस लिंक को आप शेयर कर दो उन सभी के साथ जिनको इंग्लिश सीखनी है, जो चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोले फ्लुएंटली। तो फटाफट एक बार शेयर कर लो, जोड़ लो उन सबको अपने साथ अपनी इस मीटिंग में कि चलो मिलकर के सभी सीखते हैं आज की क्लास में इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग क्यों जरूरी है गाइस, सबसे पहले वो समझते हैं, साथ साथ शेयर भी करते रहो। स्पीकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे आज की डेट में जानी जाती है थ्रू आउट द कंप्लीट वर्ल्ड। इंडिया में भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सभी को इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। आपके सिलेबसेस इंग्लिश में होते हैं, आपको कम्युनिकेट इंग्लिश में करना पड़ता है। दूसरा क्या है, अपना स्टैंडर्ड भी, उसको भी दूसरों के सामने इंप्रेशन दिखाने के लिए भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। नीड भी है, नेसेसिटी भी है और इंप्रेशन भी है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से इंग्लिश आज की डेट में इतनी ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, नेट पे देखोगे, यूट्यूब के ऊपर देखोगे, दुनिया भर की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर कई सारी क्लासेस, कई सारे कोर्सेज, 90 दिन में, 30 दिन में, इतने दिन में, इतने दिन में, तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत बारीक चीजें यहां पर आपको बताने वाला हूं इस सेशन के अंदर। बट मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जितने भी नोन हैं, जितने भी ग्रुप्स के लोग हैं, वो सभी कनेक्ट हो इस वीडियो के अंदर और अपने सवाल साथ साथ जो है वो भेजते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपको साथ साथ उसका रिप्लाई लिखित में या बोल करके कैसे न कैसे तो मिल ही जाएगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज अ चैलेंज नाउअडेज, एक चैलेंज है उन लोगों के लिए खास तौर पर जिनकी हैबिट में नहीं है। तो जिनकी हैबिट में नहीं है गाइस, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर निकल करके आता है वो है हैबिट। तो हैबिट कैसे बनाएं? देखिए, आप शुरुआत में बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल सकते। मैं आपको दावा, इस बात का दावा कर सकता हूं, मैं लिख करके गारंटीड तरीके से आपको बता सकता हूं कि शुरुआत में आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप कोशिश करते हैं किसी कोर्स को ज्वाइन करके और फटाफट सेंटेंसेस बोलूं, मैं ये करूं वो करूं, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कहने वाले कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, मिरेकल होता है, कुछ नहीं मिरेकल होता। यहां पर आपको सब चीजें अपनी हैबिट में लेके आनी पड़ेगी। अगर आप अपनी हैबिट चेंज कर ली, अगर आप अपनी हैबिट को चेंज कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप सब कुछ चेंज कर पाते हैं। मेरी भी मदर टंग हिंदी है, इवन हरियाणवी है, स्टिल आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इस बात को जाहिर करने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर भी हमें जरूरत होती है हम बोल लेते हैं, अच्छे से बोल लेते हैं, और जहां पर भी आपको जरूरत होती है आप भी बोल पाएंगे। मेरा पर्पस आज के सेशन का यही है कि जब भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है आप उसको बोल पाए और इजीली बोल पाए। इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिंदी because this is my Hindi is not my actual mother tongue, because my accent is Haryanvi, that's why I used to speak English whether it is required in spite of Hindi। Okay guys, so habit बनाना बहुत जरूरी है। हैबिट के बाद दूसरे नंबर पर आता है स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों से आपको स्टार्ट करना है। आप एक दिन में रातों रात हीरो नहीं बनने वाले हो। यहां पर कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप सुबह उठेंगे और गजब का एक चेंज आपको अपने अंदर मिलेगा, नहीं। सबसे पहले आप अपनी हैबिट में लेकर के आएंगे, उसके बाद हैबिट में क्या लेकर के आएंगे, स्मॉल थिंग्स लेकर के आएंगे। स्मॉल, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें नहीं, मिरेकल नहीं, बहुत छोटी बारीक मिनिमाइज चीजें लेकर के आएंगे। क्योंकि इंग्लिश इज द मोस्ट वियर्ड लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स ऑन दिस अर्थ। बहुत वियर्ड लैंग्वेज है गाइस, इसको समझना रातों रात बहुत मुश्किल है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मिनट। मिनट मींस 60 सेकंड को मिनट कहते हैं, एवरीबॉडी नोज। उसके अलावा अगर मैं इसको बोलने में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, स्पेलिंग वुड बी द सेम, माइन्यूट। इसको मैं अगर ऐसे पढ़ता हूं, मींस की बहुत छोटी चीज। कहां 60 मिनट, कहां छोटी चीज। तो इंग्लिश इज द वियर्ड, मोस्ट वियर्ड लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ, ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। तो इसको करने के लिए क्या करना है, हैबिट लेकर के आनी है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के आना है। उसके बाद बात आती है गाइस प्रैक्टिस। जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, सुनकर बहुत कुछ सीख सकता है इंसान, बहुत कुछ सीख सकता है सुन करके। केवल चुप रहना है, सामने वाला जो बोल रहा है
उसको सुनना है। सुनने से आप बहुत चीजें सीखते हैं, बस हाँ कॉन्फिडेंस आपको आता है प्रैक्टिस से। सुनकर के आप सीखेंगे, क्लास में बैठे मैं पढ़ा रहा हूं, आप सब कुछ सीख रहे हैं। आई एम अ गुड बॉय सीखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको बोलना बड़ा क्यों हो जाता है, उसको बोलना बड़ी चीज क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लैंग्वेज नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते तो जो चीज आती है उसको भी नहीं बोल पाते हैं। एक प्री नर्सरी का टीचर, नर्सरी का टीचर, यूकेजी फर्स्ट सेकंड का टीचर तमाम छोटी छोटी बातें सिखाता है अपने स्टूडेंट्स को। उनकी बुक्स में होता ही क्या है, छोटी चीजें ही होते हैं। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय टीचर, लेकिन बच्चे को जब बोलता है तो हिंदी में बोलता है वो लड़का है, जबकि बच्चों को सिखा रहा है ही इज अ बॉय, और खुद क्या बोलता है वो लड़का है। तो आप क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज की, उसकी हैबिट नहीं बनाई, छोटी छोटी चीजों को लाइफ में लेकर के आए नहीं, और जब लेकर के आए वो चीजें आई तो आपने उसको प्रैक्टिस में नहीं लिया। जब तक आप हैबिट चेंज नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे इन योर लाइफ सेशंस, इन योर लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, और अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो चीज आती है वो भी नहीं आएंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को जो थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं, 10-12 तक भी पढ़े हैं, उन सबको सो मेनी थिंग्स यू नो about how to speak English, or so many small sentences, so many little things that you know in your life that can help you in your speaking skill, to improve your speaking skills, but no, those things are not in your practice. अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे गाइस, तो कुछ भी संभव नहीं होगा, चाहे वो आपको आता है चाहे वो आपको नहीं आता है। छोटी छोटी चीजों को सीखिए, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करें, सुन करके सीखे, प्रैक्टिस करें दीवार के सामने। दीवार आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सबसे बड़ा दोस्त आपका कौन है? आपका शीशा, आपकी दीवार सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हैं, आपका दोस्त आपको धोखा देगा लेकिन आपकी दीवार आपको धोखा नहीं देगी। इस बात को लिख लीजिए, शीशा आपको धोखा नहीं देगा। आप खुद के सामने बोलिए कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। दोस्तों से बोलेंगे, दोस्त कहेंगे क्या अंग्रेज है, या कुछ और भी कह सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, बट आपकी वॉल, आपका मिरर, आप खुद को देख के बोलीजिए, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। 2-3 दिन के बाद यू विल फाइंड दैट यस आई कैन स्पीक इजीली, देयर इज नो इश्यू इन स्पीकिंग इंग्लिश, नो इश्यू। कोई हमको कुछ भी कहेगा नहीं सुनना है, अच्छा बुरा कुछ भी मैं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो ये सारी चीजें जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों की पॉसिबिलिटीज नहीं है। सबको आसान लगता है, सबको अच्छा लगता है अपनी मदर टंग में बातें करना। मेरी हरियाणवी है तो मुझे हरियाणवी बोलना अच्छा लगता है, मैं उन सब वर्ड्स को यूज करके कुछ बोलूं तो मुझे अच्छा लगता है। जो हिंदी बोलते हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, दे फील कंफर्टेबल विद हिंदी, दे डू नॉट फील कंफर्टेबल विद इंग्लिश। कब तक? जब तक कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कब तक? जब तक कि वो हैबिट चेंज नहीं करते हैं। हैबिट जैसी आपने बनाई वो चीजें आपके लिए कंफर्टेबल होंगी। आज आप वैष्णो देवी की चढ़ाई पे चढ़ते हो, आपकी हैबिट नहीं है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। एक बार में गए, पसीने आ गए, लेकिन जो वहां पे रहते हैं डेली, एक बार ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर किसी को कंधे पे बिठाते हैं, घोड़े पे बिठाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। हैबिट, प्रैक्टिस, उन चीजों को लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ता है। और जब आप इंग्लिश को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, जहां से सुना सीख लिया, जहां से देखा सीख लिया, इंग्लिश न्यूज सीख ली, इंग्लिश न्यूज़पेपर सीख लिए, कोई दो लोग बातें कर रहे हैं उनकी कन्वर्सेशन सीख ली, मोबाइल की हेल्प ले ली, कितनी सारी तमाम चीजें हैं गाइस जो आप लाइफ में अपने लिए चूज कर सकते हैं। अपने लिए चेंज, अपने अंदर जो चेंज आपको करना है उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके हाथों में है। और आपके हाथों में है, और हाथों में जो चीजें हैं उनको जुबान पे लेके आना है, प्रैक्टिस करनी है और कॉन्फिडेंस गेन करना है। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप ऐसे ट्रेन की स्पीड से, मेट्रो की स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बोलेंगे इंग्लिश। अब ये तो थी वो चीजें कि आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा वो भी सुन लो, अपनी हैबिट को चेंज करने से आएगा, बहुत छोटी चीजों से। सबसे पहले पूरे सेंटेंसेस मत बोलिए, सिर्फ कुछ वर्ड्स को आपने चेंज करना है। सपोज कीजिए आपने पेड़ बोला, पेड़ को ट्री बोलना शुरू कर दीजिए। यह एक ट्री है, यह को दिस बोलिए, है को इस बोलिए। आप धीरे 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 चेंज लेके आपको आना है। एकदम से चेंज लेकर के आओगे तो बहुत बुरा होगा। जैसे सप्लीमेंट खाने के बाद बॉडी बिल्डर एकदम से बॉडी बना लेते हैं, जिस दिन सप्लीमेंट छोड़े बीमार हो जाते हैं, वैसे नहीं, नेचुरल पहलवान की तरह कि बुढ़ापे तक शरीर में जाना है, वो वाला काम करना है आपको। धीरे 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 धीरे, स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स नहीं, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, जोड़ते चलो जोड़ते चलो जोड़ते चलो, बड़ा समुद्र आप बना लोगे। और जब ये दोनों चीजें आपके पास होंगी
तब आपको क्या करना है, a lot of practice, you have to practice a lot, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस, आधा घंटा लगातार, एक घंटा लगातार शीशे के सामने, दीवार के सामने प्रैक्टिस कर डालिए। कैसे ये चीज आपको नहीं आएगी, मेरे से लिखवा लो। हाउ कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन गेट इट इन रिटर्न फ्रॉम मी, आई कैन गिव यू इन रिटर्न दैट यस यू विल स्पीक, डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। कैसे आए, प्रैक्टिस से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता प्रैक्टिस से। मेरी माताजी कुएं से पानी खींचती थी, ऊपर पत्थर का निशान है, लोहे का निशान है, निशान से मेरा मतलब एक फ्रेम बना होता है, बार बार रस्सी फ्रेम के ऊपर चलती है, एक रस्सी, कॉटन की रस्सी, सूत की रस्सी उस लोहे के फ्रेम के ऊपर छेद कर दी, उसको काट देती है। प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपको आएगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। और जब ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी तो यू विल फील चेंज, और जब इस चेंज को आप फील करेंगे, इस चेंज को लेकर के आएंगे, कॉन्फिडेंस तो आएगा। कॉन्फिडेंस तभी तो आता है ना जब वो चीज आपकी प्रैक्टिस में होती है। जो चीज आपने कभी करी नहीं, आज करनी आपको पड़ेगी, और कहा जाए कि बोलो, तो कैसे बोलोगे, हाउ विल यू स्पीक, यू विल फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिए चारों बातें हैं जो आपको हमेशा अपने अंदर रखनी है। सीखते चलो, लेते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, सब कुछ इजी होगा। अब बात करते हैं 49 रुपीज का क्या चक्कर है। गाइस 49 रुपीज का चक्कर ये है कि आपको करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर फ्लैश होता दिख रहा है, इस नंबर पे 49 रुपीज आपको सेंड करने हैं। जस्ट डोनेशन नहीं है, आपको परचेज करना है। गाइस क्या परचेज करना है, एक बॉक्स परचेज करना है। आपके व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कीजिए स्क्रीनशॉट इस नंबर के ऊपर, और उसके विद इन 10 to 20 मिनट्स आपको रिसीव होगा एक वोकेबुलरी बॉक्स, लगभग नियर अबाउट 1000 वर्ड्स की ऐसी वोकेबुलरी, ऐसी छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी हैबिट में लेकर के आएंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जिनको आप नोट करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर के उनका रख सकते हैं। नियर अबाउट 50 पेजेस की वोकेबुलरी आपको मिलने वाली है इन जस्ट 49 रुपीज, जो कि आपकी हेल्प करेंगी व्हाइल यू स्पीक इंग्लिश। उनको लिख लीजिए, अपने डायरी में लिख लीजिए, उनको नोट करके रखिए, जहां भी जरूरत पड़ती है बोलिए, उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। जब वो वर्ड्स आपकी लाइफ में अपना एक प्लेस बना लेंगे तो ये सारी चीजें आप इजीली कर पाएंगे। जिनको आप टीवी में बोलता देखते हैं उनके जैसा आप भी बोल पाएंगे। लेकिन कोशिश है तो पॉसिबल है, कोशिश करोगे तो पॉसिबल ही कर पाओगे, कोशिश नहीं करोगे तो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रह जाओगे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो भी उसके बाद शेयर कर दीजिए, जिन्होंने देखा है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। तो जस्ट ₹49 और 50 पेजेस की एक गजब की वोकेबुलरी, जो कि आपको पढ़कर लगेगा वाह, बहुत ग्रेट डील हुई है 49 में। तो ये महा ऑफर चला हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है इतने रुपए में ऐसी वोकेबुलरी आप कहीं से नहीं लेकर के आ सकते। फिर भी आपने वीडियो देखी और जो स्क्रीनशॉट आप पेटीएम, गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं उससे जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे, RDE ये कोड आपने साथ में भेजना है, RDE, सो दैट मुझे पता लगे कि यस आपने ये वीडियो देखी है। और हम प्रे करेंगे गॉड से, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी कोई ना कोई सेशन लेकर के आए। अगर हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी है तो हम आगे जेन्युइनली कोई सेशन लेकर के आएंगे, जहां पर आपको कुछ और बेहतरीन टिप्स या कोई और प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे उस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। इफ यू लाइक अवर कंटेंट तो सब्सक्राइब बटन दबाकर ही इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश प्रैक्टिस एंड योर इंग्लिश रिसर्च, योर इंग्लिश स्पीकिंग। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। Don't forget this deal, 49 rupees code is that you have to send on WhatsApp with text RDE with the screenshot of the payment. You will receive the vocabulary box of the words that you can use in your daily routine. Thank you.